हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावर बीआई में यूज्ड होने वाला वाटरफॉल चार्ट। देखिए, आपको जैसे ऑलरेडी पता है, मैंने पावर बीआई में जितने भी चार्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं उन सब की वीडियोस ऑलमोस्ट अपलोड कर दी हैं। जो रिमेनिंग चार्ट्स हैं उनकी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगी। बेसिकली चार्ट्स जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है डेटा विजुअलाइजेशन का। तो किस टाइम पे कौन सा चार्ट आपको बनाना है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक पावर बीआई एक्सपर्ट वही होता है जो राइट टाइम पे राइट डेटा के साथ राइट चार्ट को बना सके। तो इसी वजह से हम सभी चार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आगे आपके पास किसी भी तरह का डेटा है तो आप ये डिसीज़न ले पाएँ कि किस टाइम पे आपको कौन सा चार्ट जो है उस पर बनाना है। तो आज के ट्यूटोरियल में बात करेंगे वाटरफॉल चार्ट की। वाटरफॉल चार्ट क्या है, किस तरह के डेटा पे आप इसको अप्लाई करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स आप इसमें देंगे ताकि ये चार्ट जो है आपको एक फाइनल डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहे। तो बिना देरी किए चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। वाटरफॉल चार्ट बेसिकली ये चार्ट तब बनता है जब हमें एक टाइम पीरियड के साथ अपनी सेल्स या फिर प्रॉफिट को देखना होता है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ तो हम बाकी चार्ट्स के साथ भी बना सकते हैं एग्जैक्टली लेकिन वाटरफॉल चार्ट में हमें ये एडवांटेज मिल जाती है कि जब भी हम एक टाइम पीरियड के साथ एनालिसिस करते हैं तो हमें साथ में वो ये भी बताता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी वजह से सेल आपकी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, या फिर अगर आप प्रॉफिट देख रहे हैं तो किन प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह की जब आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन देखनी होती है तब हम यूज़ करते हैं वाटरफॉल चार्ट को। वाटरफॉल चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करेंगे अपनी विजुअलाइजेशन में। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर देती हूँ। चलिए, तो इसकी जो बेसिक आप यहाँ पे विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, कुछ अप डाउन इस तरह से होता है और ये बिल्कुल एग्जैक्टली काम भी ऐसे करता है। ये आपको बताएगा कि टाइम पीरियड के साथ साथ आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है, सेल कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है। तो जैसे ही आप वाटरफॉल चार्ट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो मेनली यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है कैटेगरी, जो कि आपकी एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है। देन ब्रेकडाउन आपकी वो कैटेगरी होती है जिसके बेस पे आपने ये एक्सप्लोर करना है कि टाइम के साथ आपकी क्वांटिटी किस तरह से इंक्रीज हुई या किस तरह से डिक्रीज हुई। देन इज वाई एक्सिस पे आप क्या देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी में मैं डालूंगी ऑर्डर डेट, और इसमें से हम ये डे, मंथ और क्वार्टर हटा देते हैं। सिर्फ ईयर के बेस पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो सेल्स है वो बड़ा है या कम हुआ है। तो ब्रेकडाउन में अभी मैं कुछ इंसर्ट नहीं करूंगी। तो वाई एक्सिस में अभी हम ले लेते हैं सेल प्राइस। तो देखिए, कुछ इस तरह का ये आपको ग्राफ शो हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस पे है आपके ईयर हैं 2010, 11, 12, 13, 14 एंड ये आपकी टोटल सेल है। 2010 में कितनी सेल रही है, दैट इज 1390। ये सेल बढ़ गई है 2011 में और ये हो चुकी है 1873। सिमिलरली इन 2012 इट इज 1626, 13 में 3458 एंड इन ईयर 14 2082। तो इस तरह से हर साल आपकी जो सेल है वो बढ़ गई है। अब आपने ये देखना है, देखिए जो ग्रीन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वो इंक्रीज ऑफ सेल, अगर रेड होता तो डिक्रीज, और ब्लू जो है वो टोटल। अब मुझे इतना पता चल गया कि मेरी सेल जो है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। अब मुझे ये देखना है ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेल को इंक्रीज करवाने के लिए। कुछ इस तरह का एनालिसिस आपकी टॉप मैनेजमेंट करना चाहती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो ब्रेकडाउन ऑप्शन है इसमें मैं अपना डालूंगी प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट डाला तो देखिए कुछ इस तरह से मेरी जो टोटल सेल है वो आ चुकी है। तो थोड़ी सी हम सबसे पहले इसकी सेटिंग करेंगे।
तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाऊँगी ताकि आपको जो ग्राफ है वो अच्छे से विजिबल हो जाए। सबसे पहले एक्स एक्सिस की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, बोल्ड करेंगे और इसको करेंगे ब्लैक। एक्स एक्सिस के बाद अब हम करते हैं वाई एक्सिस। तो देखिए, अब आपको अगर अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ये है हमारी 2010 की सेल विच इज़ 1390। 2010 में जो सेल हुई 1390 और ये है 2011 की सेल, ये जो ब्लू कलर में है जो कि है 1873। तो सेल हमारी जो है वो इंक्रीज हो गई है, 1390 से सेल हो गई है 1873। अब सेल हमारी बढ़ गई है, तो ऐसे कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट थे जिनकी वजह से सेल बढ़ी या कम हुई। ओवरऑल सेल हमारी इंक्रीज हो गई है, लेकिन अगर वही मैं बात करूं प्रोडक्ट वाइज, देखिए सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्ट है माउस। इसकी सेल थी 2010 में दैट इज़ 15 और 11 में हो गई 607। तो टोटल जो सेल इसकी बढ़ी है दैट इज़ 592, जिस वजह से इसने टोटल सेल को इंक्रीज किया। सेकंड मेरे पास प्रोडक्ट है पेन ड्राइव। इसकी भी सेल पहले 86 थी, अब 380 हो गई है, तो सेल इसकी बढ़ गई है। यहाँ पे देखिए आपको अदर लिखा दिखाई देगा, इसका भी मैं आपको बताऊंगी क्यों लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड की जो सेल है वो हो गई है डिक्रीज। इन 2010 में ये थी 34 और अब ये और भी कम हो गई है 2011 में। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की जो सेल थी वो 641 थी और 2011 में 586 हो गई है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट है सीपीयू, जिसकी सेल 2010 में थी 614 और 11 में हो गई है 300। तो वाटरफॉल जो आपका चार्ट है वो बताएगा कि इस ईयर से लेकर इस ईयर तक जो आपकी सेल है वो बढ़ तो गई है, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने किस तरह से इसमें कंट्रीब्यूट किया है, क्या क्या प्रोडक्ट की सेल बढ़ी है और किन किन प्रोडक्ट की सेल कम हुई है, ये आपको पूरी डिटेल बताएगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में अदर लिखा हुआ है। अदर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा एक यहाँ पे सेटिंग हमें करनी होगी। वो सेटिंग हमारी होती है ब्रेकडाउन की। जैसे आपने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की सेटिंग की, नेक्स्ट आपके पास होगा ब्रेकडाउन। आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रेकडाउन्स हैं 5, सिर्फ 5 ही ब्रेकडाउन इसने किए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास 6 हैं। तो मैं इसको बढ़ा देती हूँ, मैं 6 कर देती हूँ। तो देखिए अब अदर्स हट चुका है, यहाँ पे आ चुका है मेरा CD। तो अब यहाँ पे आपको कहीं भी अदर्स दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे जो ब्रेकडाउन थे उसकी क्वांटिटी हमने 5 फिक्स की हुई थी। तो यहाँ पे आप उसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप डेटा लेबल्स देखना चाहते हैं कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो आप डेटा लेबल्स को करेंगे यहाँ से ऑन। तो जैसे मैंने ऑन किया तो देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज़ इसने मुझे दिखा दी हैं। जो रेड कलर है वो नेगेटिव वैल्यूज़ है क्योंकि वो डिक्रीज़ हुआ है सेल में, और जो ग्रीन कलर है वो पॉजिटिव है, वो इंक्रीज है। जो ब्लू है ये आपका टोटल सेल है उस ईयर के लिए। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है कि हमने ईयर वाइज चेक किया है कि कितनी सेल बढ़ी है या कम हुई है। आप इसी तरह प्रॉफिट के साथ भी कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस में मैं यहाँ से सेल हटा देती हूँ और यहाँ पे हम यूनिट सोल्ड या फिर सेल प्राइस पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं यूनिट सोल्ड इस पे कर देती हूँ तो देखिए ये आ गया कि कितने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के सोल्ड हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सारा आपका वाटरफॉल चार्ट जो है वो ड्रॉ हो गया है। तो बेसिकली वाटरफॉल चार्ट आप तब यूज़ करेंगे जब आपने डिटेल में देखना होगा कि विद द
टाइम पीरियड आपकी कोई भी क्वांटिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है तो उसमें कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाने में। तो इसी वजह से हम वाटरफॉल चार्ट को यूज़ करते हैं और इस चार्ट की हेल्प से आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीज़न ले पाएगी कि आप किस किस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें कि नेक्स्ट टाइम जो आपकी सेल है या प्रॉफिट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। ऐसे और यूज़फुल ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ आप हमें उतना ही सपोर्ट दीजिए जितना आपने हमें एक्सेल की वीडियोस में दिया है, ताकि इन वीडियोस को भी आप जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं उन सब तक पहुंचाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।